नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नैमिषम एकेडमी में। सामान्यतः कुछ ऐसी बात कहना चाहूँगा जिससे लोगों का फ़ायदा हो और जो मैं दे रहा हूँ चीज़ें ये लोगों तक पहुँचे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से लोग बाहर रहकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि कई चीज़ों का अभाव रहता है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप चीज़ों को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो शायद जिस व्यक्ति को ज़रूरत है अगर उसके पास पहुंच जाएगी तो आपका शेयर करना सफल होगा। और सबसे बड़ी बात, देखें, पूरी वीडियो देखें, शेयर करें उसे लोगों को, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें। क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि इस चैनल पर नई वीडियो आई है। ठीक है, तो चलते हैं आज का नया सेशन। भूगोल स्टार्ट करते हैं, जिसे इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। और पॉलिटी तो चल ही रही है और साथ में जियोग्राफी भी चलेगी। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो आज कुछ इसके थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, इसके इतिहास के बारे में, भूगोल के, कि भूगोल क्या है, कैसे है, और इसको समझेंगे। फिर तो आगे नदी नाले हैं, समझेंगे उसे, और भारत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत भूगोल चलेगा बहुत अच्छे से, फिर विश्व भूगोल चलेगा बहुत अच्छे से। हर एक छोटी से छोटी जानकारी, एक बड़ी से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी और मेरा प्रयास यही रहेगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है भूगोल। भूगोल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जियोग्राफी। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियोग्राफी एक यूनानी शब्द है जिसे लैटिन बोलते हैं। जियोग्राफी जो शब्द है, जो हम लोग इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, एक लैटिन शब्द है, एक यूनानी शब्द है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बनता है? पृथ्वी का वर्णन। तो इसकी क्या परिभाषा बनती है कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल क्या है कि जियोग्राफी क्या है? जियो माने पृथ्वी, ग्राफी मीन्स वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। ये बात होगी भूगोल की, हमें समझ में आ गया भूगोल कहाँ से आया, कहाँ का नाम है और भूगोल का अर्थ क्या है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि एरेटोस्थनीज। सामान्यतः लोग बात करते हैं कि एरेटोस्थनीज है जो कह देते हैं कि भूगोल के जनक है, भूगोल के पिता हैं। वास्तव में क्या है इसके बारे में समझेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। वास्तव में ये है कि एरेटोस्थनीज जो हैं ये एक ऐसे पहले विद्वान, यूनानी विद्वान थे जिन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तो भाई अब जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया तो भाई इन्हें ही जनक होना चाहिए? नहीं, इन्होंने सिर्फ शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, उस सब्जेक्ट के बारे में शब्द का प्रयोग किया है। आगे समझते हैं। हाँ, इन्हें इस शब्द का जनक माना जा सकता है, इन्हें इस शब्द का जनक माना जा सकता है, पर जियोग्राफी पूरा जो सब्जेक्ट है उसका जनक नहीं माना जा सकता है। कैसे, देखते हैं। विद्वान था जिसने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। वास्तव में उसने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग नहीं किया था, उसने शब्द का प्रयोग किया था जियोग्राफिका। जियोग्राफी का संशोधित होते होते वो जियोग्राफी बन गया। ठीक है, जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। वास्तव में भूगोल के जनक जो हैं उन्हें हिकैटियस को माना जाता है। अब हिकैटियस कौन थे? हिकैटियस की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है जस पेरियोडस। हिकैटियस जो हैं उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है जस पेरियोडस, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। जो हमने जियोग्राफी का वर्णन बताया वही इनकी किताब का भी मतलब है। जस पीरियड्स का भी अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। अब इन्हें जनक क्यों कहा जाता है? हिकैटियस को जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब उन्होंने इस बुक में, अपनी जस पीरियड्स बुक में क्रमवार चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है, इसीलिए इन्हें भूगोल सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसका जनक कहा जाता है। भूगोल, जियोग्राफी जो है उस नाम का जनक अगर कहें तो एरेटोस्थनीज हैं, पर अगर भूगोल पूरे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो हिकैटियस है। ठीक है, हिकैटियस क्यों है? क्योंकि इन्होंने इस अपनी पुस्तक में क्रमवार तरीके से चीज़ों को लिखा है। ठीक है, आधुनिक भूगोल, जो वर्तमान का आधुनिक भूगोल, संशोधित होती रहती हैं चीज़ें, नई नई आती रहती हैं कि जल संधि है, ये क्षेत्र इसको डिवाइड कर दिया गया, इसको कर दिया। तो आज के आधुनिक भूगोल जो है उसके जनक जो है हम्बोल्ट को माना जाता है। हम्बोल्ट को माना क्या है? वो हम्बोल्ट को माना जाता है। और होता है मानव भूगोल।
अभी बताएंगे कि भूगोल की शाखाएं भी होती हैं, बहुत सी शाखाएं होती हैं, पर मुख्य शाखा के बारे में बात करेंगे आपसे। तो मानव भूगोल के जो जनक हैं वो हैं फ्रेडरिक रेटजेल। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल हैं। फिर आते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के जनक पोलो डेलियान बोले जाते हैं, भौतिक भूगोल के जनक। ठीक है। स्ट्रैबो का एक कथन है, स्ट्रैबो ने कथन कहा था कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र नियम है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र नियम है जिसका उद्देश्य लोगों को, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र नियम है जिसका उद्देश्य इस विश्व के बारे में, अपना भारत किस कॉन्टिनेंट में है, किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में, ये सारी चीज़ें जानेंगे। महाद्वीप कितने होते हैं, किस कॉन्टिनेंट में भारत है, अमेरिका, अफ्रीका, सबके बारे में पढ़ेंगे। जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, ठीक है, आकाशीय पिंडों का, आकाशीय पिंड मतलब नक्षत्र या स्टार्स, सूर्य हैं, मंगल हैं, बुध हैं, ग्रहों की जानकारी, आकाशीय पिंडों का, आकाश में जितने पिंड, ये पिंड ही तो हैं, आकाशीय पिंडों का, स्थल का, स्थल मतलब जमीन, समझ सकते हैं, स्थलों का, महासागर का, जितने भी महासागर हैं, सागर और महासागर में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है। महासागरों का, जीव जंतुओं का, जितने भी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जीव जंतु का, वनस्पति फलों का, तथा भूधरातल क्षेत्रों में, भू के धरातल में, भूधरातल में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान कराता है। ये किसने कहा है? स्ट्रैबो ने कहा। स्ट्रैबो ने एक तरीके से भूगोल की परिभाषा कर दी है। स्ट्रैबो ने एक तरीके से भूगोल की परिभाषा दी है ये, कि भूगोल क्या करेगा? विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल का, महासागर का, जीव जंतुओं का, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तुओं का लोगों को ज्ञान कराता है। ठीक है। अब आते हैं भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं मुख्यतः दो प्रकार की हैं। सबसे पहली भौतिक भूगोल, दूसरी है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी वो समझेंगे। मानव भूगोल में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो जानेंगे। भौतिक भूगोल में सबसे पहले जलवायु विज्ञान आएगा। ठीक है, जलवायु विज्ञान आएगा आपका, समुद्र विज्ञान आएगा, जैव भूगोल आएगा, वायु विज्ञान, वायु के बारे में जानकारी, जैव भूगोल, जैव विविधता के बारे में जानकारी, जलवायु, जलवायु कैसी है विश्व की, भारत की, उसके बारे में, समुद्र, समुद्र के बारे में जानकारी, महासागर के बारे में जानकारी। ठीक है। तटीय स्थल, जो जैसे भारत है, ये भारत के ये तटीय स्थल होता है। तटीय स्थल क्या? ऊपर तो भारत जो है वो किसी न किसी देश से घिरा हुआ है, ये समुद्र है सारे, ये समुद्र है, ये हिंद महासागर है। ठीक है, ये समुद्र है, तो समुद्र से भारत जो है तटीय सीमा बना रहा है। तटीय स्थल के बारे में जानकारी भारत भी बना रहा है, अन्य देश भी बना रहे हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो भू आबद्ध देश हैं। भू आबद्ध देश मतलब जिनके पास तटीय सीमा नहीं, वो चारों तरफ से देशों से घिरे हैं। ठीक है। तो जैव भूगोल हो गया, वायु विज्ञान हो गया, तटीय स्थल की रचना कैसे हुई, क्या है इसके बारे में। ठीक है, तटीय स्थल की रचना, मृदा, मिट्टी के बारे में, भूस्पंदन, भूस्पंदन मतलब जो पृथ्वी है उसके स्पंदन के बारे में। स्पंदन क्या होता है? पल्स, उसके पल्स के बारे में, भूस्पंदन शास्त्र, जिससे हमें ये पता चलता है कि भूकंप के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, भूकंप के बारे में जानकारी मिलती है, अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। फिर आते हैं मानव भूगोल पर। मानव भूगोल में क्या क्या आता है? मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल आता है। ठीक है, राजनीतिक भूगोल आता है, जनसंख्या आती है, जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, कृषि, परिवहन, पर्यटन भूगोल, मतलब कृषि के बारे में जानकारी बहुत मानव भूगोल में, आर्थिक भूगोल के बारे में जानकारी, राजनीतिक भूगोल के बारे में जानकारी, जनसंख्या के बारे में जानकारी, जनसंख्या कैसे क्या है इसके बारे में जानकारी, परिवहन के बारे में जानकारी, भूगोल के ही सब्जेक्ट है ये, परिवहन के बारे में, और पर्यटन भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? मानव भूगोल से। हमने आपको बताया भूगोल क्या है, भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई, भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल के जनक कौन है, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, भूगोल के वर्तमान में आधुनिक जनक कौन है, मानव भूगोल के जनक कौन है, भौतिक भूगोल के जनक कौन है। स्ट्रैबो ने जो भूगोल की परिभाषा दी वो भी बता दी आपको। भौतिक भूगोल जो बताया था जनक फ्रेडरिक रेटजेल है, उसमें क्या आता है। मानव भूगोल जिसके जनक पोलो डेलियान है, उसमें क्या आता है। ठीक है, इसको समझ लिया। ये थे एक तरीके से समझ सकते हैं आपका कि जियोग्राफी का इतिहास था, या जियोग्राफी क्या है उसके बारे में जानकारी थी। और आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। चाहते तो डायरेक्ट ही मैं अवस्थिति एवं विस्तार से स्टार्ट कर सकता था कि भारत की अवस्थिति क्या है,
सामान्यतः लोग टीचर्स जो हैं यहीं से स्टार्ट करते हैं, लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। पर मेरा मानना ये है कि जिसके बारे में पढ़ते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, सबसे पहली बात जो चीज़ को जानो कि वो है क्या, फिर उसके बाद में उसे पढ़ो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का कंटेंट था, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा जो भी हो, और शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।